हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करें टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 7 नवंबर 2025 को, उसकी शिफ्ट 2 का मैथ्स पार्ट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। 5 वर्कर्स अर्न अ टोटल वेज ऑफ 1710। देखो ये वाला क्वेश्चन अभी तक कितनी बारी आ गया। अगर आप लगातार वीडियोस देख रहे हैं तो सीधा है 5 टू द 10 से इसको डिवाइड कर देना, आंसर आ गया 171, है ना। 1710 5 आदमियों का 2 दिन का काम है। तो एक दिन का काम निकालने के लिए 5 आदमियों का इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 1710 को 2 से डिवाइड कर देंगे। अब एक आदमी का निकालने के लिए 5 से भी डिवाइड कर देंगे, तो 5 टू द 10 कट गया, तो आंसर आ गया 171। क्वेश्चन नंबर 2। मनोज बोट एन आर्टिकल फॉर ₹262 एंड सोल्ड इट टू शिवा एट अ लॉस ऑफ 26%। तो मनोज को मिला कितना? देखो 262 की चीज़ खरीदी थी, 26% लॉस पे बेची थी। तो हमेशा सीपी कितना होता है? 100%। 26% तो चला गया, तो आया कितना हमारे पास? 74%। तो 74/100। अब ये जो पैसा आया, इससे उसने एक और आर्टिकल ख़रीदा और उसको 70% प्रॉफिट पे बेचा। देखो 100 रुपये की अगर कोई चीज़ थी, 70% प्रॉफिट पे बेच देंगे तो आएगा कितना? 170। तो 170%। अब हमसे पूछा उसका ओवरऑल लॉस परसेंट, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो इस 260 को भूल जाओ, आपको तो परसेंटेज में पूछा है ना, तो 2 की जगह आप क्या लिखोगे? 100%। 262 अपने आप में क्या है? 100% है ना अपना। तो अब आप इसको सोल्व कर दो बस, ठीक है। ये 10 से 10, 10 से 10 कट गई। अब इसको हम सोल्व कर देते हैं। 74 इंटू 17, 17 4 ज़ा 68, 8 यहाँ 6 कैरी, 17 7 ज़ा 17 7 ज़ा 119 और 6 125। एक के बाद पॉइंट लगा दो। टोटल उसको कितना पैसा मिल रहा है? 100% उसका सीपी था। उसको लास्ट में 2 बारी बेचने खरीदने के बाद पहले बेचा लॉस पे, फिर खरीदा, फिर बेचा प्रॉफिट पे, तो उसके बाद उसको नेट अमाउंट मिल रहा है 125.8%। तो कितने का फ़ायदा हो रहा है? 25.8% का। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 मल्टीपल्स ऑफ 10? देखो ये मैंने आपको बताया था, एपी है 13 26। तो इसमें 7वें नंबर पर क्या आएगा? 13 7 ज़ा व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 मल्टीपल्स ऑफ 10, सॉरी 13 मल्टीपल ऑफ 10, 10 20 ऐसे ऐसे लिखे 130 तक। तो मिडल में क्या आएगा? 13 का बीच वाला नंबर क्या होता है? 7। तो 10 7 ज़ा 70, 70 इज़ द राइट आंसर, है ना। और एपी में आपका एवरेज निकालने का एक तरीका और होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो भी आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4। द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 62 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 58 एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 6 नंबर इज 61। फाइंड द 6th नंबर। देखो 11 का एवरेज है 62, पहले 6 का एवरेज है 58, बाद के 6 का एवरेज है 61। तो इसमें क्या हुआ? जो छठा नंबर है वो 2 बार ही ऐड हो रहा है ना। तो हम मान लेते हैं लेट सिक्स नंबर भी, ये जो हमारा मेन एवरेज है वही मान लेते हैं 62, ठीक है। जो हमारा मेन एवरेज है वही मान लेते हैं और उसको इसमें ऐड कर देते हैं। तो अब 12 नंबर का एवरेज हो गया 62। अब हम लेते हैं डेविएशन, देखते हैं कितना है। ये कितना है? 62 से 58, 4 कम में, मतलब -4 इंटू में 6, और ये कितना है? प्लस, ये भी कम है, -1 इंटू में 6, तो कितना हो गया? -24 -6। तो हमारा डेविएशन आया -30। डेविएशन कितना आया? -30। इसका मतलब हमने ये जो लेट किया वो गलत किया, है ना। हमने ये जो लेट किया वो गलत किया, क्योंकि हमारा डेविएशन, देखो जब भी अगर आप, ये आपका नंबर बिल्कुल सही होता ना, अगर आपका नंबर ये बिल्कुल सही होता तो आपका डेविएशन कितना आता? 0। लेकिन 0 तो आ नहीं रहा, तो ये 30 माइनस में आ रहा है। इसका मतलब आपने इसको ज़्यादा मान लिया। आपका नंबर क्या है? 62 - 30, मतलब कि 32। आपका नंबर क्या है? 32। समझ आया? 32 इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। क्योंकि आपने इसको जब ज़्यादा मान लिया तो आपका एवरेज बढ़ गया। एवरेज बढ़ने के कारण ये आपका -30 बचे, इसका मतलब आपने ये गलत माना था। क्लियर हुआ? ये पॉजिटिव आएगा तो इसको हम ऐड कर देते हैं, नेगेटिव आ रहे तो इसको हम माइनस कर देंगे। क्लियर? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 2 पैसेंजर ट्रेन्स ऑफ लेंथ 463 मीटर एंड 512 मीटर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स एंड क्रॉस ईच अदर इन 75 सेकेंड।
ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो इफेक्टिव स्पीड क्या होगी, इन दोनों की स्पीड का माइनस. इफ स्पीड ऑफ वन ट्रेन इज 1/3 ऑफ द अदर, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन. तो हम मान लेते हैं स्लोअर ट्रेन की स्पीड है x, तो दूसरे की स्पीड कितनी होगी 1/3x. ठीक है, तो अच्छा, उन्होंने स्पीड ऑफ स्लोअर पूछा है ना, तो स्लोअर को x मान लो, तो दूसरे की हो जाएगी 3x. क्लियर. तो अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, 463 + 512, 3 2 5 6 और 1 7 5 4 9. ठीक है, स्पीड कितनी है, इफेक्टिव स्पीड 3x - x मतलब 2x. टाइम कितना लग रहा है 75 सेकेंड्स. डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या होता है, टाइम. तो बस हमने इसको अब सॉल्व कर देना है. किससे काट दूँ, 25 से ही काट देते. 25 3 × 75, 25 3 × 75, बचा कितना 22, 25 9 × 225. फिर x की वैल्यू आ गई, फिर ये 3 से कटना है, 3 1 3 3 3 9. x की वैल्यू आ गई 13/2 मतलब कि 6.5. 6.5 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. Sachin deposited rupees 23,175 at 20% annual interest compounded annually. What will be the total amount received after 2 years? आपसे अमाउंट पूछे है ना. तो देखो, इतना डिपॉजिट किया था, सिंपल है. पी अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, P × 1 + R/100 की पावर T. तो P कितना है 23,175, 1 + R कितना है 20%. 20/100 कितना हो गया 1/5 की पावर 2. 23175 इंटू में 6/5 इंटू में 6/5. ठीक है, अब देखिए काट देते हैं. 5 रेड कलर में चेंज कर देती हूँ ताकि दिखें, क्योंकि मैं नीचे लिख रही हूँ. 5 4 × 20 बचा 3, 5 6 × 30 बचा 1, 5 3 × 15 बचा 2, 5 5 × 25. फिर काट दो. 5 1 × 5, 5 9 × 45 बचा 1, 5 3 × 5 2 × 10 बचा 3, 5 7 × 35. देखो अब आप 7 6 × 42, फिर 2 6 × 12, यूनिट डिजिट 2 आएगा, और तो आ ही नहीं सकता ना जब 6 और 6 दिख रहे हैं. तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड इज मैक्सिमम. आपको इनको एक यूनिट में चेंज करना है तभी तो आप बता पाओगे. तो मैं क्या करती हूँ, इन सबको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेती हूँ, है ना. मीटर पर सेकेंड में तो 1680 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60, तो 60 से डिवाइड कर दिया. 6 1 × 6, 6 2 × 12 बचा 4, 6 6 8 × 48, 28 मीटर पर सेकेंड. तो मैक्सिमम पूछा है, तो इन दोनों में से तो यही ज़्यादा हो गया. अब इसको 1.92 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60. पॉइंट हटा गया नीचे 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया. 6 1 × 6, 6 3 × 18, 6 2 × 12, यहाँ पे आया 32, यहाँ पे आया 28. 90 किलोमीटर पर आवर, तो 90 को किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर, आवर्स में कितने सेकेंड होते हैं 3600. 2 0 से 2 0 कट गया, और ये हो गया 18, ये हो गया 5, 18 1 × 18, 18 5 × 90, ये हो गया 25. कौन सा सबसे ज़्यादा है, सेकेंड. सेकेंड इज द राइट आंसर. 32 सबसे ज़्यादा है ना, सबको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया. तो क्वेश्चन नंबर 8. HCF और LCM दिया है, 1 नंबर दिया है, अदर नंबर आपको पता है 23 × 2 76, और ये इधर से डिवाइड में आ जाएगा 92. 23 4 × 92 दिख रहा है हमें, 4 1 × 4, और 4 5 × 20, 4 6 × 24 बचा 3, 4 9 × 36, 69 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. हमें दिया है A/B इज इन प्रोपोर्शन टू B/C. C इज इक्वल्स टू 4A एंड B इज इक्वल्स टू 6. फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ C. तो आपको दिख रहा है B² बराबर है 4, B² बराबर है AC. इसका यही है ना, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है 4A, तो 4A और ये भी A, और B कितना है 6 का स्क्वायर, तो 36 इज इक्वल्स टू A² इंटू में 4. 4 9 से 36, A की पॉजिटिव वैल्यू आ गई 3.
अगर ए 3 है तो सी कितना हुआ, 4 इंटू में 3, 4 3 इज़ 12, 12 इज़ द राइट आंसर। Question number 10. A person earns a monthly salary of rupees 3,750. He saves 46% of his salary every month. Find his monthly expenditure. देखो अगर वो 46% सेव करते तो खर्चा कितना करते, 54% का। खर्चा कितना करते, 54% का। तो बस आपको 3750 का 54% निकालना है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 टू ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 75 इंटू 27। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 7 ज़ा 35। यूनिट डिजिट 5 सिर्फ एक में ही दिख रहे हैं, थर्ड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देखो DSSB में आपको बहुत सारे क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो डू कमेंट, राइट, ताकि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट होती हूँ और वीडियोस बनाने के लिए और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ 25% वर्किंग 10 आवर्स अ डे कैन कंप्लीट 2 यूनिट्स ऑफ वर्क इन 4 डेज। देखो 25% 10 आवर्स 4 डेज, काम कितना हो रहा है, 2 यूनिट, 2 से डिवाइड कर दिया। हाउ मैनी डेज 17% वर्किंग 18 आवर्स, डेज कितने हैं नहीं पता तो डी लिख देते हैं। यूनिट मैंने आपको पहले भी बताया, यूनिट ऑफ वर्क नीचे आ जाएगा। बस अब सॉल्व कर दो, 10 से 10 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 17 से 17 कैंसिल, डी की वैल्यू आ गई 50। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 50। 50 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। Ajay borrowed rupees 3 lakh from a bank to start a business. How much simple interest will he pay after 2 years at 4% per annum? देखो एक साल में 4%, 2 साल में 8%, मतलब 3 लाख का 8% निकालना है। 8 3 ज़ा 24, साथ में 3 0, 24,000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। A person spends 25% of his monthly salary on his house rent. If he spends 360 monthly on transport, इतना ऑन ग्रॉसरी एंड सेव 894 मंथली, फाइंड इज मंथली सैलरी। तो देखो 25% रेंट पे लगाते हैं, बाकी का उन्होंने बता दिया। तो बाकी कितना है, 75% बराबर है 360 प्लस 6537 और ये 894, 7 4 11 का 1, 6 3 9 10 और 9 19 का 1, 8 3 11, 12 5 17 का 1, 7791। 75% 7791 है तो हम 100% निकाल लेते हैं। 100% की वैल्यू हो जाएगी 7791 अपॉन में 75 इंटू में 100, तो 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100। अब देख लेते हैं ये कट रहा है क्या, 7 7 7 14 और 1 15, तो 3 2 ज़ा 6 बचा 1, 3 5 ज़ा 15 बचा 2, 3 9 ज़ा 27, 3 7 ज़ा 21, तो 2597 इंटू में 4, 7 4 ज़ा 28, यूनिट डिजिट आ रहा है 8। Second is the right answer. Question number 14. A shopkeeper allows a discount of 23% on the market price. To gain 23%, by what percentage should the market price be more than the cost price? आपको मैंने ये वाला क्वेश्चन कितनी बारी रिपीट हो गया। MP/CP होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो ये हो गया 123 और ये हो गया 100 माइनस 23, कितना हो गया 77। तो 77, अब इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, मतलब CP अगर 77 है तो मार्केट प्राइस 123 है, तो गैप हो गया 46 का। 77 पर 46 कितना परसेंट हुआ। तो अब आपको सोल्व करना पड़ेगा, और कोई चारा हमारे पास है नहीं, तो कर लो भाई सोल्व। 4600 को 77 से, तो 7 8 7 7 14 है, 7 6 कर लेते हैं, 6 पे ही जाएगा। 7 6 42 का 2 यहाँ 4 यहाँ, 7 6 42 और उस पर भी ज़्यादा हो गया ये, तो 7 6 42 और 4 46 ज़्यादा हो गया, 5 पे जाएगा। 7 5 35 का 5 यहाँ 3 यहाँ, 7 5 35 36 37 38, 10 में से 5 गया 5 और 15 में से 8 गया 7। ठीक है, ऊपर से उतारा 0, तो ये 9 पे जाएगा। 59 पॉइंट समथिंग आंसर है। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये पूरे पे बार है, पूरे पे बार। अच्छा मैंने आपको बताया था अगर बार हो तो ऊपर वाला एज इट इज, जितने पे बार है उतने 9 इंटू में 11/99। अब देखो ये है 7 3 10 5 15, तो 3 के टेबल में जा रहे, काट देते हैं। 3 2 6 बचा 1, 3 4 12, 3 5 15,
राइट। तो बस और तो नहीं कट रहा शायद। 11 से कटेगा, 11 वन ज़ा 11, 11 नाइन ज़ा 99, 4 5 6, 6 5 11, और कुछ नहीं कट रहा। ऊपर आएगा 245, ऊपर 245 सिर्फ एक में ही दिख रहा है, यही आंसर है। नीचे 9 9 से 81, नीचे तो अलग ही आ रहा है। 2997 आ रहे हैं नीचे। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बारी। और 2997, 11 9 से 99, ये मैंने काटा लेकिन किसके साथ, ये भी तो कटेगा। ठीक है, वही तो, इसको अकेले अकेले को काट दिया था। हाँ अब हो गया सही बिल्कुल। तो ऊपर 245, नीचे 333 इंटू 9 कितना हो गया, 2997। यस, फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट इज 225 आफ्टर गिविंग एन इनिशियल डिस्काउंट ऑफ 20%, वट एडिशनल डिस्काउंट परसेंटेज इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द सेलिंग प्राइस टू 117। देखो 225 है, उस पर आपने डिस्काउंट दिया 20% का, तो आपको मिला कितना, 80%, तो 80/100 हो गया। फिर आपने डिस्काउंट दिया X% का, तो आपको मिला कितना, 100 माइनस X/100, और वो चीज़ बिकी कितनी, 117 में। बस सॉल्व कर देते हैं, 0 से 0, 4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा 100, 25 9 ज़ा 225। ठीक है, तो अब 25 9 ज़ा 225 बिल्कुल सही हो गया। तो ये तो अब 9 के साथ 8 9, हाँ 9 से कटेगा, 9 1 ज़ा 9, 13 पर 39 ज़ा 117। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 100 माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 13 5 ज़ा 65। एक्स इज इक्वल्स टू 35। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 35। 35 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, आपको y की पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 84 इंटू 21। फैक्टर्स बनाते हैं, 7 इंटू में 12 इंटू में 7 इंटू में 3, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर। 12 को मैंने ऐसे लिख लिया 3 इंटू 4, तो 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। तो y की वैल्यू आ गई 7 इंटू 3 इंटू 2, तो 7 3 21 2 42। 42 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द फॉलोइंग बार ग्राफ, अच्छा मैं बार ग्राफ पेस्ट कर देती हूँ, 1 मिनट बस। देखिए बार ग्राफ आ गया हमारा। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल बाय अ कंपनी फ्रॉम 2017 टू 2022। तो अब आपको बार ग्राफ के हिसाब से बताना है, इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस ईयर विच ईयर हैड द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन क्रूड ऑयल। आपको बताना है कि पिछले के मुकाबले, भाई आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा इंक्रीज कहाँ पर हुआ है। 5.2 से 5.5, 5.5 से 6.5, आपको 2019 में ही दिख रहा है ना, सीधा सीधा 10 का। फिर 2020 में तो गिर गया है ना, ऑप्शन देखिए, 2018 हुआ है, 2019 10 का गैप आया है, 2020 में तो गिरा है 2021, तो 6.2 से 7 मतलब 0.8 का, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ है, 1 का इंक्रीज़ है ना, $1 बिलियन का। तो 2019 इज़ द राइट आंसर। सीधा सीधा बस यहाँ पे हम देख कर ही बता सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द रेडिया ऑफ टू स्फेयर्स आर इन द रेशियो 4:3, तो सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो रेशो में 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो बस हम क्या करेंगे, रेडियस का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया 16 और ये हो गया 9। 16:9 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर हुज डायमीटर इज इतना। तो डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा 23। सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आप देख रहे हैं पाई में ही आंसर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। तो 9 4 ज़ा 36 का 6 या 3 या 4 2 ज़ा 8 और 3 11 का 1, 5 4 ज़ा 20, 2116। 2116 पाई इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड डू शेयर द वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स।